गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। दिस इज अजय। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे। बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। नेचुरल गैस में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में न्यूज़ आ रही है दोस्तों। क्रूड ऑयल में भी इतनी न्यूज़ नहीं आ रही जितनी नेचुरल गैस में आ रही है। काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूजुअली ऐसा पैटर्न बना हुआ कि सैटरडे संडे नेचुरल गैस की काफ़ी सारी न्यूज़ आती है दोस्तों, तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मंडे को क्या लेवल्स रह सकते हैं, क्या मंडे को धड़ाम से गिरेगा या ऊपर जाएगा, या क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना। मंडे के इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, और पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी हमारी नेचुरल गैस के लेके, कि आने वाले टाइम में नेचुरल गैस का बिहेवियर कैसा रहेगा, प्राइस का बिहेवियर कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल दबा दीजिए। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैं गोल्ड एंड सिल्वर पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। कॉपर एंड जिंक पे, यस, कॉपर एंड जिंक का भी आज वीडियो होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी तो उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को में नॉलेज लेना है, लेवल के साथ-साथ नॉलेज लेना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है नेचुरल गैस की, पूरा एनालिसिस करना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जिसके लिए मैंने वो उसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल गैस का आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप काफ़ी कुछ लॉस कर पाओगे, लॉस में चले जाओगे। बिकॉज़ क्या आता है ना कि दोस्तों, कि जो न्यूज़ आती है वही नेचुरल गैस। अब मैं आपको तो सर्वविदित पता ही है आपको कि नेचुरल गैस का चार्ट कैसे बन रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धूप कभी छाँव, ठीक है ना। ऐसे ही क्रूड ऑयल में भी चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो ग्राफ तो नहीं बताता ना, कि इतना ग्राफ कोई वोलेटाइल इस तरीके से नहीं बताता कभी, कि ग्राफ की यहाँ से एकदम से 6% नीचे चला जाएगा, 8%। वो सब होता है न्यूज़, सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स। जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल में कोई सेंटिमेंट आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है नेचुरल गैस में, राइट। अब जैसे देखिए ये न्यूज़ देखिए आप, EU approves another $5.2 billion for green hydrogen projects। अब आपको मैं, अगर आपको पता नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप ही नहीं, इंडिया भी लगा पड़ा हुआ है, चाइना भी लगा पड़ा, पूरी दुनिया लगी हुई है हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे। ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसा है कि दोस्तों, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो जो एनर्जी है वो सब हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगी, राइट। सिर्फ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होगी, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस को रिप्लेस भी कर पाएगा दोस्तों। तो सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन यूरोप ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि यूरोप को पता चल गया है कि नेचुरल गैस में रशिया का क्या रोल है, और उनके ऊपर सर पे टपली लग चुकी है, तो वो लोग क्या है कि ट्रिगर हो गए हैं, ठीक है ना। जब टपली लगती है, जब कोरोना आता है, तब हम लोगों को पता पड़ता है कि हमको डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाना है। मोदी जी को तब पता चलता है कि जब क्राइसिस आता है, जब चाइना से फाइट होती, तब मोदी जी को समझ आता है कि हमको अपना डोमेस्टिक मार्केट, डिफेंस मार्केट बनाना है। तो जब तक टपली नहीं पड़ती, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, जब तक सर पे टपली नहीं पड़ती, किसी लोगों को क्या, किसी कंट्री के पॉलिटिशियन को भी समझ नहीं आता है ना। तो अभी देखो, उनकी जब टपली लगी है ना, तो उन्होंने ये कर दिया। अब मैं आपको इसमें आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नेचुरल गैस पे। इस न्यूज़ से मैं कह रहा हूँ हाहाकार मच सकता है। लेकिन ये न्यूज़ किस तरीके से प्रोजेक्ट की गई है और इससे किस तरह का सेंटिमेंट जा रहा है, वो हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ईयू अप्रूव अनदर 5.2 बिलियन डॉलर। आपको पता है 5.2 बिलियन डॉलर कितना होता है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। 5.2 बिलियन, काफ़ी जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी इतनी है, 5.2 बिलियन पाक के, ठीक है ना? तो यूरोप इज़ क्विकली एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज़ अ लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन रेस। देखो, सब लोग रेस में लगे हुए हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे, तो काफ़ी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाए मैंने। आप जाके देखिए, आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि मैंने इतनी अमेरिका की न्यूज़ बताई कि अमेरिका किस तरीके से सोलर पे काम कर रहा है, वाइंड एनर्जी पे कैसे वो नंबर 1 लीडर बनना चाहता है। तो दोस्तों, सब रेस में लगे हुए हैं अभी। सबका मोटिव क्या है? कैसे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल को का अल्टरनेटिव निकाला जाए और उसमें हम लीडर बन सके, ताकि सारी दुनिया हमसे खरीदे, ठीक है ना? आप समझ रहे हो? क्रूड ऑयल की ज़रूरत ना पड़े, और क्रूड ऑयल का जो अल्टरनेटिव है उसमें वो नंबर 1 होना चाहते हैं। तो सब रेस में लगे हुए हैं। अमेरिका भी रेस में लगा हुआ है, यूरोप भी रेस में लगा हुआ है। सिंस दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। भले ही कितना ही इन्फ्लेशन हो, लेकिन उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी पैसा होता है, तो वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अभी जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है ना इंडिया के पास। सब्सिडी देने के बाद भी लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि इतने महँगे व्हीकल्स कौन खरीदेगा? तो देखो, यूरोप इज़ क्विकली एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज़ अ लीडर इन द ग्रीन हाइड्रोजन रेस। The European Commission has approved another $5.2 billion in public funding
for green hydrogen projects. The new investment would contribute to the EC target of 80 GW renewable hydrogen electrolyzer capacity in Europe. दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बन जाता है ना, तो बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज आने वाले हैं। जो भी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो भी पहले तैयार करेगा ना दोस्तों, वो बनेगा मार्केट का लीडर। अब वो चाइना होगा, इंडिया होगा, यूरोप होगा, अमेरिका होगा, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। और जब ये बन के तैयार हो गया ना दोस्तों, जो क्रूड और नेचुरल गैस की जो है ना डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि न के बराबर हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल भी। और ये सऊदी, यूरोपियन ये यूएई कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज जानती है। इसीलिए सऊदी अरब में अभी आपने देखा होगा कि वो लोग काफी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर्स के लिए जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है जो क्रूड ऑयल है एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको वो जिंदगी भर बेच के कमा नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल की भी लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल सऊदी जितना चाहे प्रोडक्शन करता रहे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 10 ईयर्स और मे बी आफ्टर 15 ईयर्स ऐसा होगा कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तब उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इसीलिए ये चीज सबको पता है दोस्तों, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का मार्केट गिरने वाला है, लेकिन अभी से ही गिरने वाला है, बहुत गिरने वाला है। तो मैं नेचुरल गैस के बारे में बताता हूँ, देखा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फटाफट आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो दिस मंथ यूरोपियन कमीशन अप्रूव्ड, ये वाली लाइन अगर आप पढ़े हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, अक्रॉस द रीजन द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट अ फर्दर 6.8 बिलियन डॉलर इन प्राइवेट फंडिंग। द ऑर्गेनाइजेशन 13 मेंबर स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग। तो दोस्तों बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है दोस्तों ये हाइड्रोजन का केस। और पता है आपको क्या होता है, जब कोई एक कंट्री स्टार्ट करती है, तो जो दूसरी कंट्री होती है वो हमेशा चाइना होती है। सबसे पहले चाइना, जैसे ही चाइना ने देखा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाइना लग जाएगा, क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, चाइना के पास ह्यूमन पावर ज़्यादा है, इंडिया के पास भी ह्यूमन पावर ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने अभी सक्षम नहीं हुए इन कंपैरिजन टू चाइना, कि ठीक है ना, हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत है, तो रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है जितना चाइना के पास है। चाइना की इकोनॉमी हमारे से 4 गुना ज़्यादा है। आप समझते हो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, राइट? तो अगर ये बन के होता है, और मुझे लगता है कि इसका मार्केट में एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट पूरा अपना सेंटीमेंट बना चुका है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो क्लियर कट है कि नेचुरल गैस का मार्केट खत्म होने वाला है आने वाले टाइम में। और जो इतना बड़ा जो प्राइस है ना दोस्तों, प्राइसेस के लेवल जो आपको बताऊंगा ना, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लोगों ने तो तब भी विश्वास नहीं किया था जब मैंने 620 के लेवल से बोला था कि ये 550 पे जाएगा। लोग तो काफी, मेरे पास व्हाट्सएप के कमेंट्स आते थे, सर अभी 620 पे है सर, और आप बोल रहे हो कि 550 पे आएगा नेचुरल गैस, क्या बात कर रहे हो यार? ऐसे से मैं आपको व्हाट्सएप कमेंट्स आए मेरे पास, राइट? मैंने उनको दरकिनार कर दिया। तो देखो मार्केट में दोस्तों यही है, जब आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तभी आपका बेड़ा गर्क स्टार्ट हो जाता है। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए, तभी आपका पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दूसरे लोगों से आपको न्यूज़ लेनी है, ठीक है ना? उनके फीडबैक्स लेने हैं, लेकिन कभी भी इन्फ्लुएंस होके कोई काम नहीं करना, बिकॉज़ यहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है। आप पर्सनल लाइफ़ में क्या करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है दोस्तों। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होके अपना पैसा गलत जगह लगाते हो, तो उससे सबसे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होना मार्केट में दोस्तों, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अपना रिसर्च करना, अपनी से बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हुई है। अगर आप रोज़ मेहनत करोगे, रोज़ हार्ड वर्क करोगे, तो आपको पता चलेगा। मैं कुछ दूसरी न्यूज़ बता देता हूँ देखो, कि रशिया क्लेम्स ईयू सैंक्शंस आर प्रिवेंटिंग टर्की देखो, अब ये इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, आपको पता होगा, मैंने एक न्यूज़ बताई थी, जो शायद किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताई होगी, जो भी ऑयल, क्रूड ऑयल के वीडियोज़ बनाते हैं। मैंने एक बताई थी कि जो पाइपलाइन है, बाल्टिक सागर में जो पाइपलाइन थी, जो रशिया और यूरोप के बीच में जो पाइपलाइन थी गैस की, उसको उड़ा दिया गया। उसमें डिटेल्स आई थी कि या तो अमेरिका ने उड़ाया है, और फिर अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि रशिया ने खुद ही उड़ा दी है, ताकि वो नेचुरल गैस की सप्लाई को बंद करना चाहते हैं। इधर जर्मनी कुछ अलग बोल रहा है, उधर कुछ अलग बोल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ दोस्तों एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है, किसी को भी पता नहीं कि क्या हुआ, बट इतना पता है कि वहाँ पे पाइपलाइन फूटी है, और उसी की वजह से नेचुरल गैस का मार्केट है, कल बहुत डाउन गया था। आपने देखा होगा काफ़ी नीचे गया था, राइट? तो अभी हम नेचुरल गैस के चार्ट पे भी आएँगे, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, अगर मैं चार्ट में कुछ बताता हूँ और अगर मेरे मुँह से कुछ निकल जाता है बाय एंड सेल, तो वो आपकी रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल। बाय एंड सेल ग्राफ के चार्ट में वैसे मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा बाय एंड सेल बोलने के लिए, लेकिन अगर कभी-कभी निकल जाए तो वो आपको रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ़ चार्ट के बेसिस पे क्या ब्रेकआउट निकलते हैं, क्या एसएल, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे ऊपर जाएगा, कहाँ डाउन जाएगा, वही मैं बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको खुद को अपनी रिसर्च करनी है। तो डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आपको एजुकेशन देना है। चार्ट के बेसिस पे क्या लेवल्स आते हैं, ऊपर की साइड में क्या रेजिस्टेंस है, क्या एसएल है, वो सब देना मेरा मेन मोटिव है।
है, न्यूज़ का एनालिसिस करना है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आपके साथ शेयर करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, ताकि आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल सके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए या फिर खुद अपनी रिसर्च करिए, क्योंकि जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके लिए सिर्फ आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ना आपकी ज़िम्मेवारी और किसी की ज़िम्मेदारी, ना मेरी ज़िम्मेदारी है, ना किसी और की, राइट? तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वो वाली न्यूज़ की। ईयू जो ये रशिया वाली न्यूज़ है, रशिया क्लेम ईयू सैंक्शंस आर प्रिवेंटिंग टर्किश टीम। तो दोस्तों, आज मैं न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। सिंस दिस इज़ सैटरडे, मुझे लगता है कि सैटरडे, संडे तो आपको कम से कम नॉलेज ले लेना चाहिए, ताकि आप वीकडेज़ में अच्छे तरीके से ट्रेड करें, ठीक है? चीज़ों को समझ के ट्रेड करें, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा लगता है। आपको पता है ना क्रूड ऑयल में कितना लोड का साइज़ क्या है, नेचुरल गैस का, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से और पूरा ये रिसर्च करके करिए। रशिया क्लेम्स ईयू सैंक्शंस आर द प्रिवेंटिंग टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन मेंटेनेंस। Russia claims European Union sanctions are preventing it from maintaining the Turk Stream pipes that run under the Black Sea from the Russia to Turkey and on the Central Europe। ठीक है ना? ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? एक बात बताता हूँ मैं आपको। जो तुर्की है, ठीक है ना? टर्की और रशिया के संबंध कैसे हैं, हम सबको पता है। रशिया ने दिया था एस-400 अभी टर्की को। एस-400 अगर आपको पता नहीं है तो एक है डिफेंस इक्विपमेंट, जो कोई भी रॉकेट लॉन्चर आता है तो डिफेंस एंटी डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, सो डिफेंस सिस्टम, जब भी कोई भी अगर अटैक होता है तो हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम होता है, राइट? ठीक है ना? तो उसको रोकता है वो, ठीक है? तो अभी एस-400 दिया था रशिया ने, तो उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो अब टर्की ने क्या बोला, भाई हमको तो नेचुरल गैस की ज़रूरत है, तुम्हारे जो ईयू के पंगे चल रहे हैं करने दो, ठीक है ना? हमको क्या मतलब, हालाँकि ये भी नाटो में आता है। टर्की भी नाटो का सदस्य है, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन विवाद चलता रहता है टर्की और नाटो का और अमेरिका का, राइट? तो अब टर्की ने बोला कि भाई हमको तो पाइपलाइन दो भई, हमको तो गैस दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कोई टेंशन का नहीं है। और बैकएंड से भी तो अब यूरोप ने क्या किया, अमेरिका और यूरोप में कुछ भी बात हुई होगी तो क्या कहा कि भाई साहब, क्योंकि देखो वो जो टर्किश की जो पाइपलाइन है वो जाती तो वहीं से ही है, ब्लैक सी से, ठीक है ना? और ब्लैक सी कहाँ पे आता है? सेंट्रल यूरोप के हिस्से से, ठीक है ना? तो यूरोप ने क्या किया कि भाई टर्की तो मान नहीं रहा है, तो यूरोप ने क्या किया, टर्की की जो पाइपलाइन है, ठीक है ना? वहाँ पे भी गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए कि आप यहाँ से ये नहीं कर सकते, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे तो टर्किश को है ना, जो तुर्की है उसको रशिया सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो देखिए ये दोस्तों, अब देखो तो टर्क स्ट्रीम हैज़ अ कैपेसिटी टू डिलीवर 35 बिलियन क्यूबिक मीटर, पता है आपको कितनी बड़ी अमाउंट होती है ये, ठीक है ना? अब ये नहीं जा रही है, तो ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है। अगर देखो, अब मान लो अगर ये नहीं जा रही तो इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है मुझे तो। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है वहाँ जा नहीं रही है, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना? रशिया के पास नेचुरल गैस का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन बेचे कहाँ उसको? समझ रहे हो आप मेरी बात? जबकि यूरोप में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से ले नहीं रहा है, ले नहीं सकता, अमेरिका का प्रेशर है भाई साहब, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल, अब मैं इसका सार बता देता हूँ, जो मैंने इतनी यहाँ पे लेक्चरबाज़ी की है, जो भी मैंने नेचुरल न्यूज़ वगैरह के बारे में बात की है, एक लाइन में और पढ़ लेता हूँ ये वाली, ठीक है ना? ये वाली, द रशियन ऑपरेटर ऑफ द पाइपलाइन दैट सप्लाई टर्की एंड बाल्कन्स विद नेचुरल गैस सेड इट वुड सस्पेंड सम मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क। देखिए ये चीज़ रशिया भी कर रहा था। बीच-बीच में वो वाली जो पाइपलाइन थी, नॉर्थ वाली पाइपलाइन, उसमें कभी स्क्रू ढीला कर देता है, कभी उसमें लीक कर देता है, कभी मेंटेनेंस के नाम पे। तो यूरोप ने भी यही चाल चली। अब टर्किश को भी वो सप्लाई नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है? बीच-बीच में कुछ भी किए जा रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि नेचुरल जो गैस है, उसमें भयावह, जो मेरा थंबनेल दिखा रहा है, बहुत भयानक लेवल आने वाले, और क्या लेवल आने वाले, बने रहो वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ नेचुरल गैस के चार्ट पे जाके, ठीक है ना? तो देखिए ये अभी है 6.80, जैसा जैसा भी वही दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए नेचुरल गैस में, और जैसा-जैसा हमने प्रेडिक्ट किया है, जैसा-जैसा दोस्तों हमने प्रेडिक्ट किया है, वैसा ही हुआ है। सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल जो हमने सोचा वैसा का वैसे ही चल रहा है। आगे भी जो हम सोचेंगे, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करके चलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिर्फ़ हरी, नीली, पीली, लाल, भूरी कलर की वो लाइनें, कैंडल लाइनें देख के हम अपना सब कुछ वो मन बनाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, उसी के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो नेचुरल गैस में चलो चार्ट पे आ जाते हैं कि भाई साहब चार्ट क्या कर रहा है? चार्ट बता देते हैं। तो चार्ट में मैं आज बताने वाला हूँ कि मंडे के इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे, और आने वाले वीक में 1-2 वीक में क्या शॉर्ट टर्म के, जो 1 से 2 वीक के शॉर्ट टर्म के क्या भयानक लेवल रहेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहले वन डे का चार्ट देख लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं। काफ़ी मेरे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं, सर आप इंटरनेशनल मार्केट में ही बताइए करें, क्योंकि हम लोग उसी में ट्रेड करते हैं। तो जल्दी से मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम हमारे इंडियन नेचुरल गैस का क्या हिसाब रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले वन डे का चार्ट, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूं कि हम कोई भी अगर इंट्राडे करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, क्योंकि हम करते हैं बिलीव परफेक्शन में, क्योंकि हम लगा रहे हैं अपना यहाँ मोटा पैसा, तो पैसा हमारा सुरक्षित रहे, इन्वेस्टमेंट हमारा सुरक्षित रहे, ठीक है ना?
प्रॉफिट बाद की बात है, लेकिन पैसा सबसे पहले सुरक्षित रहे। इसीलिए हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, राइट? डिटेल में लेवल्स वगैरह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सिर्फ अपने लेवल्स बता रहा हूँ, आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं। भाई साहब, अब ये बताओ सर जी, ये इसमें क्या चार्ट लगाएँ हम? ये जो खाई बनी हुई है, इसमें क्या चार्ट लगाएँ बताओ? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अभी करंट मार्केट में चार्ट 10% है, 10 टू 20% है, 80% इज़ ऑल अबाउट मार्केट सेंटिमेंट एंड न्यूज़। फिलहाल के मार्केट में बहुत, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जितनी आप समझें, उतना ही आप ढंग से प्रेडिक्ट कर पाएँगे, ढंग से एनालिसिस कर पाएँगे। तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ये 1 वीक का चार्ट है। तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए 1 वीक का चार्ट तो ये कह रहा है कि यहाँ से हो सकता है थोड़ी ऊपर ऊपर जा सके ये मार्केट, ठीक है ना? एक ऊपर की तरफ दिख रहा है कि 1 वीक का चार्ट यही कह रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ा टाइम के लिए जा सकता है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट तो आपको दिख ही रहा है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है बिल्कुल ही, राइट? 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 3 मंथ का चार्ट मुझे लग रहा है बीरिश। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि बीरिश ही है। 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। दैट इज आल्सो लुक लाइक इट्स अ कंसोलिडेशन, सो कमिंग टू 1 वीक चार्ट दोस्तों, राइट? यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन से लेवल्स है जिसके बाद ये धराशायी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना? तो देखिए इसके बाद अगर यहाँ से 6.826 है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ से ये 6 पॉइंट अगर 8 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 6.8 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है। 6.8 नहीं दोस्तों, 6.8 से नीचे मुझे लग रहा है कि अगर ये 6.78 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 6.78 के नीचे जाता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो हम स्विंग वन डे की करते हैं, राइट? तो 6.78 के अगर नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली टारगेट्स दिख सकते हैं। आपको 6.78 के नीचे 2 मिनट तक सस्टेन करना है। अगर वो होता है, तो मुझे लगा कि एक बहुत नीचे के लेवल से आपको दिख सकते हैं। ईज़िली आपको वापस से 6.7 के आस-पास के लेवल आपको दिख सकते हैं इसमें, काफ़ी नीचे के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है ना? तो और ऊपर की साइड में अगर मैं बोलूँ कि अगर ऊपर की साइड में ये अगर 6.85 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और आपको 6.95 के आस-पास के लेवल्स अगर आपको दिख सकते हैं। अब मैं लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों बोले, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ और शॉर्ट टर्म में मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे 6.6 के लेवल आपको 6.65 के लेवल आपको दिख सकते हैं। काफ़ी नीचे के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिख सकते हैं दोस्तों। तो नेचुरल गैस में अगर आप मुझसे एक मोटा-मोटा अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोले कि अजय भाई यार शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म में मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ दोस्तों। अभी मैं इंडियन मार्केट में हूँ और आपको जो मेरे को जो ट्रेड लेविंग लेवल्स दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूँगा कि वो लेवल्स मैं किस आधार पे बना रहा हूँ। तो देखिए मेरे लेवल निकालने के 3 आधार हैं। पहला आधार है न्यूज़, ठीक है ना? तो न्यूज़ से मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। ठीक है? नेचुरल गैस के अल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है। लोग वाइंड पे काम करने लग गए हैं, लोग सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लोग हाइड्रोजन से वो एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं। अरे यार! इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई एक तो क्लिक होगी, ठीक है ना? और लोगों के सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना? और वो काफ़ी किफ़ायती भी है, पॉल्यूशन फ्री भी है। तो मुझे लगता है कि जब डेवलप कंट्रीज़ अगर कर रही है और अगर आप बोलो कि डेवलप कंट्रीज़ अगर ये नहीं कर सकती, तो फिर कौन करेगा मुझे तो? फिर तो दुनिया में कोई कर ही नहीं पाएगा वो, राइट? तो मुझे लग रहा है ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। यूरोप अपना अच्छा खासा मोटा पैसा लगा रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने की, राइट? इंडिया भी कर रहा है काफ़ी सारा, अमेरिका भी कर रहा है, इधर ब्राज़ील वगैरह भी लगा पड़ा हुआ है शायद, राइट? सब लोग लगे पड़े हुए हैं ये बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दोस्तों फ्यूचर में आप हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेगी दोस्तों। थिंक अबाउट इट, हाइड्रोजन से व्हीकल चलेंगे, हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेट होगी। काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं हाइड्रोजन से। तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे लगता है नेचुरल गैस का ये जो मार्केट है, ये पूरा क्रश करने वाला है, राइट? और अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट है, देखो पूरा क्रश करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये तो अभी इन्वेस्टमेंट आया है। अभी तो इनके प्लांट बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। इज़राइल ने न जाने क्या-क्या किया है। इज़राइल भी काम कर रहा है, राइट? तो काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। कम से कम 3 या 4 साल का तो मिनिमम मान के चलिए। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हो, राइट? तो ऐसे देखो मार्केट क्या वेट तो करता नहीं ना 3-4 साल तक। लेकिन मार्केट में जैसे-जैसे सेंटिमेंट्स आते रहते हैं हाइड्रोजन को लेके, वैसे-वैसे मार्केट गिरता जाता है ना? तो नेचुरल गैस की जो मैं अभी लेवल्स बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर से नहीं बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं वनडे का चार्ट। देखो वनडे का चार्ट में मुझे किसी तरह का कोई भी अपसाइड नहीं लग रहा है, ठीक है? मुझे डाउनसाइड ही लग रहा है।
1 वीक के चार्ट में भी मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 560 के नीचे ओपन होता है तो मुझे लग रहा है, मैं स्विंग के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और 560 के नीचे खुलता है ये, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 560 के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 552 के लेवल्स ईज़िली दिख सकते हैं। और 1 मंथ के चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ऊपर के लेवल्स बताऊँ दोस्तों, अगर एसएल है ऊपर, तो अगर ऊपर ये लेवल्स को, अगर ये आपके 565 के लेवल को ब्रीच करता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 565 को अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली 572 के टारगेट्स, आपको लेवल्स आपको दिख सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये लेवल है, लेकिन 1 मंथ के देख लेते हैं दोस्तों। 1 मंथ के बेसिस पे अगर मुझे लग रहा है कि दोस्तों 1 मंथ का बता देता हूँ, 1 मंथ हमारा शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाता है। तो 1 महीने का अगर 1 महीने का अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 550 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 550 के नीचे जाता है, मैं 3 महीने का भी देख लेता हूँ। यस दोस्तों, 550 के नीचे जाता है ना, तो इसमें एक ड्रास्टिकल मूवमेंट आएगा और मुझे लग रहा है कि आपको जल्दी से 500 के लेवल्स दिख जाएँगे, 500 लेवल्स दोस्तों। 550 के बाद ऐसा नहीं है कि सीधा 500 पे आ जाएगा, 550 के बाद आएगा 530, 40, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों, मैं ईज़िली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जितना मुझे आता है, जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, रिसर्च करिए। अगर आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, पहले अपना एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए। अगर आप करना चाहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट, जो मैं कभी भी रिकमेंड तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे ओपिनियन में अपना खुद का रिसर्च ही करना चाहिए। आपके पास सारे टूल्स हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एडवाइस ले सकते हैं किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपको खुद की अपनी रिसर्च करनी चाहिए। सारी न्यूज़ अवेलेबल है, मैंने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, सारे लिंक्स दे रखे हैं कि कहाँ-कहाँ से आपको सारी न्यूज़ लेनी है, एनालिसिस कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको एसआईपी में एवरेज कर करके ट्रेड करना है। आप कभी भी एक साथ अपना मोटा पैसा ना लगाएँ, जैसे हम इक्विटी में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोर्टफोलियो, उसी तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको डिवाइड करूँगा 3-3 के टुकड़ों में। डिपेंड करता है कि आप कितने श्योर हो। जैसे मैं यहाँ से श्योर हूँ कि 500 हूँ, अगर मैं 99.99% श्योर हूँ, तो मैं सारा एक साथ ही लगा दूँगा। लेकिन अगर मैं श्योर हूँ 90%, 10% श्योर नहीं, तो मैं 50% लगाऊँगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं दोस्तों, राइट? तो अब मैं अगर इसको आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता दूँ, तो 550 के नीचे जाता है तो मेरे इमीडिएट लेवल होंगे दोस्तों 530 के। 550 के नीचे जाते ही 530 के लेवल इमीडिएटली मतलब विदिन कभी भी हो सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जब भी कोई लेवल्स बताते हैं अपने कि विदिन 1 टू 2 डेज़ 1 टू, देखो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, भले ही इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, यूएस का स्टॉक मार्केट हो, कहीं का, कोई भी आपको एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम कभी नहीं दे सकता। किसी का एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम क्लिक भी हो गया दोस्तों, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में पॉसिबल ही नहीं कि वो कंटिन्यूअसली आपको एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम दे। तो इसीलिए आप इसके टाइम फ्रेम के चक्कर में कभी भी ना पड़े, ठीक है ना? आप एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा दें कि वो चलो ये ठीक है यार, शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं 500, मतलब चलो हम मान लेते हैं कि 1 वीक से लेके 1 महीना, 2 महीना, ठीक है ना? 500 के लेवल्स के लिए, वो मान लीजिए। वो सोच के रखिए, ऐसा नहीं कि आप 1 वीक का ही सोच के रखें कि भाई 1 वीक भी नहीं आया तो मैं ये कर दूँ। क्योंकि दोस्तों मार्केट वोलेटाइल है, और मार्केट वोलेटाइल भी नहीं होता तो आपके हिसाब से नहीं चलता है मार्केट, राइट? आपको अपनी सिर्फ़ लेवल्स, आपको गोल्स डिसाइड करना होता है, उसमें अगर कुछ टाइम लग जाए तो आपको देना है। हो सकता है आपको 1 डे में ही मिल जाए 500, हो सकता है आपको 3 दिन में मिल जाए, हो सकता है 1 वीक में मिल जाए। तो आपको वो लिमिट है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करनी होती है। आप अपनी लाइफ़ में भी थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, राइट? तो इन चीज़ों पे गौर करिए और थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनाइए। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, तो मंडे को दोस्तों बहुत धमाल होने वाला है। मुझे लगता है नेचुरल गैस में बहुत बड़ा हो सकता है कि फॉल आए। संडे को मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, और अभी बनने वाला है गोल्ड एंड सिल्वर का वीडियो दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपको ये ज़रूर करना है, देखो जस्ट सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये घंटी है, इस घंटी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल करिए, बस काम खत्म आपका। आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। जिंक कॉपर पे वीडियो मिलेगा, गोल्ड एंड सिल्वर पे वीडियो बनेगा, जो चाहिएगा उस पे वीडियो बनेगा। सो विद दिस कोड, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।